नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ नंबर सिस्टम के बारे में। क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है, मेरा जो टारगेट है नवोदय एंट्रेंस निकालने का, सैनिक स्कूल एंट्रेंस निकालने का, ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बच्चों के लिए जो क्लास 6 में एडमिशन होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसके बेसिस पे मैं शुरू करने वाला हूँ। मेरा फर्स्ट चैप्टर क्या है? नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स आते कहाँ से हैं? तो नंबर्स देखिए, नंबर्स बनते कैसे हैं? तो बस यही जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे डिजिट्स हैं। टोटल कितने डिजिट्स हैं? 10 डिजिट। इसी का यूज करके हम नंबर बनाते हैं। हम इसी को क्या करेंगे, इसमें नेगेटिव आता, पॉजिटिव आता। मैं आगे में पढ़ूंगा नेगेटिव पॉजिटिव क्या होते हैं। और देखिए अब आता है क्या, मेरा पहला क्या सवाल है कि हाउ टू रीड एंड राइट। क्या लिखूंगा मैं पहले? हाउ टू रीड एंड राइट। रीड एंड राइट। हाउ टू रीड एंड राइट नंबर्स। हाउ टू रीड एंड राइट नंबर्स। हम नंबर्स को कैसे लिखेंगे और कैसे इसको पढ़ेंगे, ये हमारा पहला चीज है। तो इसमें क्या होता है, हम 3 तरह से इसको पढ़ते हैं। मैं पहला पढ़ूंगा इसमें। पहला होता है क्या? इंडियन सिस्टम। क्या होता है? इंडियन सिस्टम। पहला हो गया इंडियन। दूसरे क्या होते हैं? दूसरे हमारे होते हैं इंटरनेशनल, जो पूरे दुनिया में है। ये सिस्टम से क्या करते हैं, पूरे इंटरनेशनल में चलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम। उसके बारे में पढ़ूंगा। उसके बाद फिर क्या पढ़ना है? मैं तीसरा हो जाता है क्या? रोमन नंबर्स। क्या हो गया? रोमन नंबर्स। मैं बताऊंगा, मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा जो एक्चुअली अलग होते हैं, डिफरेंस होते हैं, जो एग्जाम में पूछने लायक होते हैं। मैं वैसे क्वेश्चन करवाऊंगा। तो ये तीन तरह की चीजें, क्या इंडियन है, इंटरनेशनल और रोमन सिस्टम है। ठीक है, इसको मैं आगे लेके बढ़ाता हूँ। तो मैं पहले बात करता हूँ इंडियन सिस्टम का। इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम, ये दोनों में क्या डिफरेंस देखिए। मैं टॉपिक वाइज अगर मैं लेते जाता हूँ, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा। मैं दोनों के बीच में डिफरेंस निकालता हूँ, उसके बाद मैं एक जगह लाके मिलाता हूँ। ठीक है, तो मैं इधर बात करूंगा इंडियन का। ये इंडियन हो गया, और इधर हो गया इंटरनेशनल सिस्टम। दोनों देखिए क्या अलग है, क्या दोनों में डिफरेंस है। इंटरनेशनल सिस्टम, जो कि इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल, देखिए दोनों में क्या है। तो हमें इकाई दहाई सीखना होगा। पहले बताओ वंस टेंस। देखिए मैं कॉमन से लेता हूँ। वंस हो गया, टेंस हो गया, हंड्रेड्स हो गया। हंड्रेड्स के बाद क्या आता है? थाउजेंड्स। उसके बाद हो गया 10,000। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आता है? लैक्स हो गया। उसके बाद फिर तो 10 लाख। ये हमारा कौन सा हो गया? ये इंडियन सिस्टम हो। क्या हो गया? इंडियन सिस्टम में हम कैसे इसको रीडिंग करते हैं, कैसे इसको हम लिखते हैं। ये हमारा क्या हो गया? इंडियन सिस्टम का। ठीक है, और अगर मैं इंटरनेशनल की मैं बात करूं, इंटरनेशनल का इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? वंस, ठीक है, टेंस, हंड्रेड्स। ये तो दोनों में क्या क्या कॉमन चीज हो गया? वन टेंस, हंड्रेड। अब हंड्रेड से फिर क्या आता है? उससे फिर क्या आता है? हंड्रेड्स में ये आने के बाद, हंड्रेड्स में आने के बाद फिर क्या होता है? थाउजेंड का 3 ग्रुप होते हैं। थाउजेंड्स का 3 ग्रुप, थाउजेंड्स का 3 ग्रुप हो गया इसका। ठीक है, 3 ग्रुप कहने का मतलब ये हो गया, 3 ग्रुप। इसमें क्या होता है? अभी मैं आगे डिस्क्राइब करके मैं बताता हूँ। 3 ग्रुप का आता है। थाउजेंड्स के बाद क्या आता है? फिर लाख। क्या होता है? लाख। इसका फिर 3 ग्रुप होते हैं, 3 ग्रुप। ठीक है, उसको मैं थाउजेंड्स को मैं बोलता हूँ, और क्या मैं बोलूंगा उसको? उसके लाख इसमें नहीं होता है। लाख का 3 ग्रुप होता है, बट इसको मैं आगे, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसको हम लोग पढ़ते हैं मिलियन। क्या पढ़ते हैं इसको? मिलियन, ऐसा। ठीक है, जो कि मिलियन। उसके बाद फिर क्या होता है? बिलियन। क्या होता है? बिलियन। ये चीज है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, दोनों को इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में इसको वर्ड में लिख के बताता हूं। ठीक है, ऐसा। चलिए कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए। मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है, इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम का। दोनों को मैं यहाँ पे, ठीक है, वर्ड में से मैं लिख के दिखाता हूं। पहला मेरा एग्जांपल क्या रहेगा? मैं एग्जांपल लेता हूं 4 3 7। तो क्या?
437। इसके बाद फिर मैं इसके बाद फिर क्या लेता हूँ 532 सपोज 32। इसके बाद फिर मैं क्या आता हूँ 716। ये हमारा क्या हो गया, एक कोई नंबर हो गया, ठीक है। पहले मैं लिखता हूँ इंडियन सिस्टम का, क्या मैं लिखूंगा, इंडियन सिस्टम में से कैसे लिखता हूँ उसको। तो देखिए इंडियन सिस्टम का क्या आएगा, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ हो गया। क्या लिखूंगा इसे 43 करोड़, क्या लिखा इसे 43 करोड़, ठीक है। उसके बाद देखिए 43 का काम खत्म हो गया। उसके बाद फिर क्या हो गया, यहाँ 75 लाख, क्या हो गया 75 लाख, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो गया 32,000, क्या हो गया 32,000। उसके बाद फिर क्या हो गया 716, क्या हो गया 716 ऐसा हो गया। ये हमारे क्या हो गया, इंडियन सिस्टम का हो गया। इसमें क्या लिखा, करोड़ आ गया, लाख आ गया, 1000 आ गया और 100 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ मंथ आ गया। अब फिर मैं बात करूंगा इंटरनेशनल का, क्या मैं बात करूंगा इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल में क्या होता है, अब देखिए मैं शुरू में बताया कि 3 का पेयर करना है। तो देखिए यहाँ हो गया 1 टाइम्स 100, क्या हो गया 1 टाइम्स 100 हो गया। फिर इसका 3 का पेयर, फिर देखिए इसमें 1000 का बात है, 1000 में 3 पेयर हो गया। फिर ये क्या हो गया मिलियन का फिर 3 पेयर हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 437, क्या लिखूंगा इसे 437, तीनों का एक साथ, क्योंकि ये 3 का पेयर हो गया। तो क्या लिखूंगा 37 मिलियन, लिखा होगा 437 मिलियन, ठीक है। उसके बाद फिर क्या 3 पेयर में 532, क्या हो गया 532 532,000, क्या हो गया ये 1000। उसके बाद फिर क्या हो गया 716, क्या हो गया 716 तो दोनों में डिफरेंस हमको दिख गया। क्या हमें डिफरेंस दिखा इसमें क्या मेरे को दिखा कि इसमें मेरे को 3 का पेयर नहीं करना था, ठीक है। बोले क्या करोड़ है, लाख है, 1000 और 100 है, वंस हो गया। इसमें क्या मैं 3 का पेयर किया हूं, पहले मैं 3 का पेयर किया 437 मिलियन, ये एक पेयर में आ गया 3 का। फिर 532,000, फिर 716, ये हो गया 3 पेयर का। तो ये बात हो गया हमारे किसका, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम का। थर्ड क्या होता है रोमन नंबर्स, क्या होता है ये रोमन। तो रोमन में क्या, अगर हम रोमन नंबर्स क्या होते हैं, तो रोमन में अगर मेरे को 0 से लेकर 9 तक, जैसे क्या होता है, अगर मैं गिनती अगर मैं जान रहा हूँ कि 1 से लेकर 100 तक जाने के लिए मेरे को क्या जरूरत है, सबसे पहले मेरे जरूरत है, मैं बात करूंगा रोमन नंबर्स क्या है, ये क्या है एक तरह का सिंबल है। क्या ये सिंबल है, मतलब नंबर्स को कैसे डिनोट करते हैं सिंबल्स में, ऐसा। तो नंबर जैसे क्या होता है 0 से लेकर 9 तक होते हैं, उसी का यूज करके बनाते हैं लाखों करोड़ों जो भी नंबर इसी का यूज करते हैं। अब क्या है सिंबल है, क्या ये सिंबल। तो देखिए डिजिट हो गया 1 का सिंबल क्या हो गया आई, 2 का आ गया डबल आई, 3 का आ जाएगा ट्रिपल आई, देखिए 4 का हो गया आई भी, क्या हो गया आई भी, 5 का हो गया भी, 6 का आ जाएगा भी, ठीक है, 7 का हो गया 8, 9 आई एक्स और 10 का हो जाएगा एक्स, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा क्या ध्यान देना इसमें कि देखिए हम क्या लिखे आई और भी, क्या लिखे हमें आई और भी। देखिए और 5 का क्या भी है, और 4 कितना है 5 से 1 कम है, कहने मतलब आई क्या लिखी है 5 से पहले। इस तरह 9 में देखेंगे, क्या देखेंगे यहाँ पर 9 में, तो क्या कहने मतलब है क्या 10 का क्या होता है x होता है, और 9 में क्या हो गया आई एक्स, तो 1 कम हो गया, 1 लग गया बाद में, ठीक है, मतलब पहले लग गया। अब क्या था 11 में, तो 11 का फिर वही बात आ गया 1 और 11 जैसे होता है, उसका 10 और 11 हो गया। 12 का बात देगा 10 डबल
हो गया ना 12। इस तरह सारे गिनती आएंगे। तो मैं क्या करता हूँ आपको, मैं 20 का 30 का 40 का 50 60 70 80 90 100, ठीक है, मैं इसका बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, उसी के हिसाब से 1 से लेकर 100 तक इसको लिखिएगा। तो क्या होता है मैं दिखाता हूँ आपको। तो देखिए 20 का क्या होता है, तो 20 का हो गया डबल एक्स, 30 का हो गया ट्रिपल एक्स, 40 का क्या होता है और 50 का। देखिए यहाँ से लॉजिक फिर वही देखिए, 50 का होता है एल, क्या होता है एल, और 40 का 10 कम है 50 से, 10 कम है 50 से, तो ये एक्सएल क्या हो जाएगा, ये एक्सएल। फिर 60 का क्या होता है एल एक्स, 70 का हो गया एल डबल एक्स, 80 का हो जाएगा एल ट्रिपल एक्स, और 90 का फिर देखिए यहाँ पर वही लॉजिक लग गया, ठीक है। 90 का क्या होता है एक्स और सी क्या हो गया, और 100 का होता है सी। कहने मतलब 90 क्या हो गया, 100 से 10 कम है 90, इसलिए एक्स लग गया पहले, मतलब 10 पहले लग गया, ऐसा हो गया, ठीक है। और फिर मैं इसमें क्या बताता हूँ, तो ये अलग चीज क्या हो गया, देखिए 500 और 1000 का, 500 और 1000 का क्या होता है रोमन नंबर। तो 500 क्या होता है, तो 500 होता है डी, क्या होता है डी, और 1000 का होता है एम, ऐसा। ये हमारे क्या है रोमन नंबर। अगर इसी के अगर आप कोई अगर एक नंबर दे दिया, क्या दिया है कोई नंबर, उसका रोमन नंबर कैसे लिखूंगा उसको मैं बना के मैं दिखाता हूँ, ठीक है। कभी कभी क्या होता है इसमें सॉल्व करने देते हैं, सिंप्लीफिकेशन देते हैं। सिंप्लीफिकेशन कहने मतलब है इसमें जोड़ घटा गुना भाग कुछ भी दे दिया, उसका इस पे मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए सपोज 705, 705, इसका मैं रोमन नंबर कैसे लिखूंगा, तो 70705 का रोमन नंबर क्या होगा, तो देखिए ये क्या 500 से अधिक है, तो 500 का रोमन नंबर क्या होता है, तो 500 होता है डी, क्या होता है डी, तो 700 क्या होगा डी सी सी हो गया 700। अब 5 हो गया, तो 5 का क्या होता है बी, क्या हो गया बी, तो डी सी सी बी हो गया 705 का। अब लेट्स सपोज क्या हो गया कि कभी इसमें सिंप्लीफिकेशन दे दिया, क्या दिया सिंप्लीफिकेशन, सपोज 80 डिवाइड बाय 16, इसको क्या लिखना है रोमन नंबर में, क्या लिखना है, ये हमें क्या दे दिया, ये कोई न्यूमेरिक में दे दिया, न्यूमेरिक फॉर्म में दिया, इसको रोमन नंबर में अगर सपोज क्वेश्चन ऐसे दे दिया, क्या दिया एल ट्रिपल एक्स डिवाइड 16, क्या हो गया 16, तो 16 का क्या होता है एक्स बी 1, 16 हो गया। अब देखिए अगर आप बच्चे हैं तो बच्चे को क्या होता है, आप रफ में इसको पहले क्या कीजिए, इसको पहले डिवाइड दीजिए, रफ में क्या कीजिए इसको डिवाइड, तो 16 डिवाइड कीजिए 80 को, कितना आएगा 16 5 जा 80, 5 आ गया, कितना आया 5। आप इसको 5 रख लीजिए, और क्या आएगा यहाँ पर, ये हो गया 18, 16 से इसको डिवाइड किया कितना आएगा 5, तो 5 हो गया रोमन नंबर की। ऐसा सिंप्लीफिकेशन आता है, इसमें जोड़ घटा गुना भाग सभी कुछ इसमें आएगा, ठीक है। और एक ये आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, ठीक है, क्वेश्चन क्या होता है कभी घुमा के देते हैं, बच्चे को आ रहा हो, तीनों सिस्टम आ रहे हो, इंडियन भी आ रहा है, इंटरनेशनल भी आ रहा हो, रोमन भी आ रहा हो, इसमें क्या करते हैं कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन देते हैं। क्या होता है क्वेश्चन, देखिए अब इंडियन सिस्टम का एक और नाम है, क्या होता है इंडियन सिस्टम का एक और नाम, कौन सा नाम है उसका, हिंदू अरेबिक सिस्टम। क्या है हिंदू अरेबिक, हिंदू अरेबिक सिस्टम, हिंदू अरेबिक सिस्टम। ये क्या हो गया हमारा, गया इंडियन सिस्टम, क्या हो गया इंडियन। और फिर क्या होता है, ये इंडियन क्या नाम है, ये ध्यान दीजिएगा, अगर इंडियन की जगह अगर आपको लिख दिया क्या राइट द नंबर्स इन हिंदू अरेबिक सिस्टम, तो आप क्या लिखिएगा, तो इसको आप समझिए कि ये इंडियन सिस्टम पूछ रहा है, ठीक है। फिर क्या होता है इंटरनेशनल का, तो इंटरनेशनल का एक और नाम है, इंटरनेशनल का एक और नाम है, ठीक है। इंटरनेशनल क्या नाम है, इसका नाम है ब्रिटिश सिस्टम। क्या है ये ब्रिटिश, है ना। तो क्वेश्चन का भी घुमा के देता है, क्योंकि देखिए अगर आसान देगा तो सबके लिए आसान होगा, क्योंकि ये क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो कॉम्पिटिटिव के लिए क्या होता है हमेशा कंपटीशन वाला क्वेश्चन देगा ये। तो अगर हिंदू अरबी सिस्टम देता है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप क्या लीजिएगा इंडियन सिस्टम मानिएगा, और अगर ब्रिटिश सिस्टम दिया तो क्या हो गया इंटरनेशनल सिस्टम। ये हमारा 3 तरह का नंबर सिस्टम अब मैं पढ़ लिया। अब देखिए अगला क्या होता है नंबर सिस्टम में, आगे आगे क्या आता है, एक आता है प्लेस वैल्यू और आता है फेस वैल्यू। क्या आता है प्लेस और फेस, देखिए प्लेस वैल्यू और आता है फेस वैल्यू, ठीक है। क्योंकि देखिए ये क्या है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या हो गया प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अब क्या मैं शुरू से मैं बताते आ रहा हूं कि मैथमेटिक्स इज द सब्जेक्ट
है ना। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो क्या था, विच वी कैन लर्न फ्रॉम द वर्ड्स। कहने मतलब है कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम क्या कर सकते हैं, उसको वर्ड से हम उसको जान सकते हैं। ये कौन सा, ये क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए आप इसका वर्ड से जानते हैं। प्लेस मतलब क्या होता है, प्लेस मतलब अगर जंगारी होगा तो प्लेस का हिंदी में जगह, क्या हो गया, जगह। तो फेस मतलब क्या होता है, फेस ऑलरेडी क्या था, जैसे क्या होता है, मारेंगे फेस से तोड़ देंगे, होता है ना, मारेंगे फेस से तोड़ देंगे। तो फेस क्या होता है, फेस होता है चेहरा, क्या हो गया, चेहरा। इसे याद रखिएगा। तो क्या होता है, कितनों आप उसको मार दीजिए, कितनों आप 2-3 मुक्का दे दीजिए, ठीक है, फिर भी क्या होता है, वो उसका चेहरा कभी बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। इस तरह इसमें आता है, इस पे ध्यान रखिएगा, कभी इसका नहीं बदलेगा। कहने मतलब है, अब मैं देखिए प्लेस वैल्यू, सपोज क्वेश्चन लेता हूँ 373056 ऐसा हो गया, ठीक है, 73056। तो क्या होता है, अगर मैं इसको बोलूं क्या कि 3 का प्लेस वैल्यू लिखना है, क्या लिखना है, 3 का प्लेस वैल्यू। सपोज इसी में सेम क्वेश्चन है 73056, इसका लिखना है क्या, 3 का फेस वैल्यू, क्या हो गया, फेस। तो इसका 3 का प्लेस वैल्यू कौन सा, तो प्लेस मतलब जगह है, कौन सा जगह में आता है। तो देखिए 1 10 100 1000, तो क्या हो गया यहाँ पर 3 कौन सा प्लेस में आता है, तो 1000 प्लेस में। तो इसको क्या मैं लिखूंगा 3000, क्या हो गया 3000। ये हमारा क्या हो गया, प्लेस वैल्यू, क्या हो गया, प्लेस। तो 1 10 100 1000 ये प्लेस। इसका सपोज फेस, क्या पूछ रहा है, इसका फेस वैल्यू। तो क्या 3 को आप क्या किया है, 3 को आप वंस में लिख दिया, हंड्रेड्स में लिखिए, टेंस में। जैसे मैं बोला कि चेहरा, अब उसको 3 मुक्का मारिए, 5 मुक्का मारिए, 10 मुक्का मार दीजिए, लेकिन क्या उसका चेहरा कभी बदलेगा नहीं होगा, कभी गुस्सा से लाल हो जाएगा, वो मार दिया उसमें लाल हो गया, लेकिन क्या उसका चेहरा बदला। अब इसको वंस में रखिए, टेंस में रखिए, 100 में रखिए, 1000 में रखिए, क्या कभी चेंज होगा। तो 3 का क्या होगा प्लेस वैल्यू, और फेस वैल्यू 3 होगा। तो क्या होता है, फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है, जो नंबर का पूछ दिया वही नंबर हो गया फेस वैल्यू। और क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है, कौन सा जगह पे वो स्थित है, कौन सा जगह पे वो है, यानी 1 है, वंस में, टेंस में, हंड्रेड्स में, 1000 में, 10,000 में, ऐसा। अगर लॉजिक का बात आता है, आप लॉजिक इसमें लगा सकते हैं। प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, तो देखिए 3 का अगर पूछ रहा है, 3 के बाद कितना संख्या, 3 संख्या, 1 2 3, तो 3 0 हो गया, ठीक है, बस। अब फेस वैल्यू क्या था, जो पूछ दिया बस फेस से याद रखिए, चेहरा क्या होता है, फेस से होता है चेहरा। तो चेहरा क्या होता है, किसी का भी, अगर किसी का भी पूछ दिया, जैसे 7 का फेस वैल्यू पूछ दिया, तो 7 का 7 होता है, 3 का 3 होता है, 0 का 0 होता है, 5 का 5, 6 का 6, ऐसा होता है। इसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर ऐसा हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी छोटा क्वेश्चन आता है, एक सपोज छोटा क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, ठीक है। एक तरह का और क्वेश्चन क्या आते हैं, ये देखिए, ये क्या आता है, जैसे हम लोग सबसे क्लास 1 में लोग क्या पढ़े हैं, बिफोर और आफ्टर, क्या पढ़े हैं, बिफोर और आफ्टर पढ़े हैं ना, बिफोर आफ्टर। वही चीज यहाँ पर आके क्या बनता है, एक बनता है प्रीफिक्स और सफिक्स, क्या बनता है, प्रीफिक्स और सफिक्स, प्रीफिक्स और सफिक्स, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद फिर क्या हो गया, प्रीफिक्स और सफिक्स। फिर यही चीज क्या होता है, कंफ्यूजन करने के लिए एक नया वर्ड दे दिया, क्या दिया, प्रीडिसेसर, क्या दे दिया, प्रीडिसेसर, है ना। ये देखिए प्रीडिसेसर, ठीक है। और दूसरा क्या है, सक्सेसर, क्या हो गया ये, सक्सेसर। तो सबका मिला जुला के आंसर तीनों का सेम ही है, क्या है, आंसर मिला जुला के सेम है। सपोज एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ 75, क्या मैं लेता हूँ 75, इसका अगर मेरे को पूछे बिफोर, क्या पूछा, बिफोर, तो 75 का बिफोर क्या होगा, 74 होगा, है, आफ्टर क्या होगा इसका 76 होगा। अगर इसी का क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछ दिया कि 75 का प्रीफिक्स क्या होगा, तो प्रीफिक्स क्या हो जाएगा 74, और सफिक्स क्या होगा 26, ऐसा। फिर क्या था, प्रीडिसेसर, मतलब पहले कौन सा आएगा, तो आएगा 74, क्या आएगा 74, और फिर क्या होगा यहाँ सक्सेसर आ गया 76। तो कहने का मतलब है कि तीनों का आंसर सेम ही आएगा, तीनों का आंसर क्या आएगा सेम, बट क्या वर्ड क्या डिफरेंस है। या बिफोर आफ्टर में बचपन में पढ़ा, क्लास 1 में पढ़ा, उसके बाद फिर आता है प्रीफिक्स और सफिक्स, ठीक है। फिर क्या आता है प्रीडिसेसर और सक्सेसर, ये 3 वर्ड्स है। ये 3 वर्ड्स का, ये तीनों का कहने मतलब है आता है पहले, इसका कहने मतलब बाद में, है ना। तो कोई भी डिजिट का, कोई भी नंबर्स का, ये हो गया पहले, ये हो गया बाद में। ये क्या हो गया, बिफोर, आफ्टर, प्रीफिक्स, सफिक्स, प्रीडिसेसर और सक्सेसर। अगर क्वेश्चन आपको पूछ देगा तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। अगर आप हिंदी मीडियम से हो, क्या हो, हिंदी मीडियम से, इसका हिंदी क्या होता है, पूर्ववर्ती, क्या होता है, पूर्ववर्ती, ध्यान देना, ठीक है। ये क्या होता है,
पूर्ववर्ती। हाँ, उसके बाद फिर क्या होता है, अगर आप इसका हिंदी क्या होता है, उत्तरवर्ती। क्या होता है, उत्तरवर्ती। क्या था, उत्तरवर्ती। तो यहाँ फिर देखिए मैथमेटिक्स या क्या होता है, वर्ड से हम जानते हैं। हाँ, तो वर्ड से क्या होता है, वर्ड से तो पूर्व मतलब के पहले, क्या हो गया, पहले। तो जो पहले आता है कोई भी नंबर से पहले तो क्या, प्रीफिक्स, प्रीडिसेसर, बिफोर। जो बाद में आता है उसको क्या होता है, आफ्टर, सफिक्स, सक्सेसर। ऐसा होता है। मेरा एक बच्चा है विकास नाम का। हाँ, मेरा एक बच्चा क्या है, विकास नाम का। उसको हम कितनों बता देते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाके गलती कर देता है। हाँ, वो कहीं ना कहीं जाके गलती, अगर उसको एक क्वेश्चन में दे दिया प्रीफिक्स या तो अगले क्वेश्चन में दे दिया सक्सेसर, तो कंफ्यूज हो जाएगा फिर वो। हाँ, तो आपको इसे याद रखना है, बिफोर, प्रीफिक्स, प्रीडेसेसर, ये पहला। ठीक है, मतलब पहले कहना मतलब पहले आता है ये चीज। आफ्टर में क्या होता है, आफ्टर, सफिक्स एंड सक्सेसर। इसमें एक चीज कॉमन देखिएगा, बिफोर पहला। बिफोर क्या हो गया, बिफोर आफ्टर तो आपको पता होगा। तो बिफोर मतलब क्या होता है, पहला। अब पी से क्या हो गया, पी से हो गया पहला, हिंदी। पी से क्या हो गया, पहला, और इसे पी से पहला, है ना। अब एक चीज हमको याद रहेगा पहला, तो अभी से बाद दूसरा क्या होगा, बाद वाला होगा। हाँ, ये चीज ठीक है। तो बात करेंगे नंबर्स। क्या बात करेंगे अब नंबर्स। अभी अब तक हम लोग जितने पढ़ लिए कि नंबर्स का हम लोग कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे नंबर्स। तो नंबर्स में क्या क्या आते हैं, इसमें ध्यान देना आप लोग को। तो नंबर्स में क्या क्या आते हैं, ठीक है, नंबर्स। तो नंबर्स में क्या क्या आते हैं, ध्यान देना है। ठीक है, ध्यान देना सभी को, आप सभी को ध्यान देना। नंबर्स में क्या क्या आता है, नंबर्स क्या है, नंबर्स आर द बेस ऑफ मैथमेटिक्स। क्या होता है, नंबर्स आर द बेस ऑफ मैथमेटिक्स। वी यूज 10 डिजिट्स टू राइट एनी टाइप ऑफ मैथमेटिकल नंबर्स। कहने मतलब है नंबर्स आर द बेस ऑफ मैथमेटिक्स। वी यूज 10 डिजिट्स। हम लोग 10 डिजिट का यूज करते हैं कोई भी टाइप ऑफ मैथमेटिक्स का, है ना। कोई भी नंबर्स अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने लाइफ में, है ना, तो 10 ही ऐसा डिजिट है जिसका यूज होता है। क्या 11वां डिजिट कहीं लगाते हैं क्या, 10वां डिजिट 10 डिजिट के अलावा नहीं आता। तो 10 डिजिट कौन कौन से है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 और 9। These 10 digits है ना, these 10 digits that we use in mathematics। ये क्या होता है, ये 10 डिजिट है जिसको हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। अब हम लोग पढ़े क्या, कौन कौन से नंबर्स होते हैं, कौन कौन से नंबर्स होते हैं। इसको डिवाइड किया गया, इसको क्या किया, इसको बांटा गया, है ना। तो देखिए पहला था नेचुरल नंबर। क्या था, नेचुरल नंबर, ध्यान दीजिएगा, नेचुरल नंबर। फिर वही बात आ गया वर्ड का। तो नेचुरल मतलब क्या होता है, प्राकृतिक। क्या हो गया, प्राकृतिक, ध्यान देना, क्या हो गया, प्राकृतिक। तो हो गया देखिए प्राकृतिक। प्राकृतिक संख्या हो गया, प्राकृतिक संख्या। तो देखिए क्या गया, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो नेचुरल नंबर्स द नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1। क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या। तो नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एक से स्टार्ट होना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 चलेगा, कहां तक जाएगा हमें इसको पता नहीं है। 1 2 3 बट क्या है, पॉजिटिव नंबर। द पॉजिटिव नंबर्स विच स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ये क्या हो गया, नेचुरल नंबर। पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव का मतलब है वह संख्या, पॉजिटिव संख्या जैसे हो गया 1 2 3 4 5 6 माइनस नहीं आना चाहिए 1, तो क्या नेचुरल नंबर। फिर दूसरा क्या आता है, होल नंबर। क्या होता है दूसरा, होल नंबर। होल नंबर्स, होल नंबर्स, है ना। तो होल नंबर्स क्या होता है, होल का मतलब होता है पूर्ण। क्या हो गया, पूर्ण संख्या। ध्यान देना है, हिंदी सीखने वाले ध्यान देना। क्या हो गया, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। क्या हो गया, सभी नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स। क्या हो गया, ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, मतलब 0 को जोड़ के, इंक्लूडिंग 0। ठीक है, तो कहने मतलब जितने सारे नेचुरल्स क्या हो गया, 1 से शुरू होता है। अब क्या होता है, जितने सारे नेचुरल्स नंबर है और फिर इसमें क्या आ जाएगा, 0 भी आना चाहिए साथ में। तो क्या है, तो इसको और भी एक तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं हम, है ना। द नंबर्स विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0। क्या है, द नंबर्स विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 और पॉजिटिव नंबर्स विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, 0
1 2 3 4 5 से लेकर इन्फिनाइट तक कहाँ तक जाएगा मैं इसका कोई पता नहीं है। तो क्या होता है नेचुरल नंबर और होल नंबर, ये दो चीजें हैं। नेचुरल नंबर क्या हो गया 1 से शुरू होता है, होल नंबर क्या होता है 0 से शुरू होता है, बस ये दोनों का अंतर है। अब क्या आता है दूसरा, अब एक आता है कंपोजिट नंबर। क्या आता है कंपोजिट। कंपोजिट नंबर क्या होता है, इसका एक हमको देखना है। इसके ये इसका वर्ड से कंपोजिट का हिंदी क्या होता है भाज्य संख्या। क्या होता है भाज्य। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आपको पता हो कि भाज्य क्या होता है, सब आपको पता होगा कि भाज्य क्या होता है ना। तो क्या होता है भाज्य कहने में मतलब जो डिविजिबल हो, क्या हो गया जो डिविजिबल हो, है ना। तो भाज्य क्या होता है द पॉजिटिव नंबर। क्या लिखेंगे यहाँ पर द पॉजिटिव नंबर, द पॉजिटिव नंबर, है ना। विच हैज more than 2 फैक्टर। कहने मतलब है कि जो भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, जो भी पॉजिटिव नंबर्स हैं जिसके पास 2 फैक्टर से अधिक, कहने मतलब उसका जो मल्टीप्लाई होगा उसका जो डिविजिबल होगा वो 2 से अधिक होना चाहिए, वो सारे क्या है कंपोजिट नंबर। क्या है कंपोजिट। जैसे फॉर एग्जांपल 4 ले लेता हूँ, 6 ले लेता हूँ, 9 ले लेता हूँ, 15। सपोज एग्जांपल्स इतना लेता हूँ तो 2 को कैसे कैसे मैं डिवाइड दे सकता हूँ, इसको देखिए 1 से इसको डिवाइड दे सकता हूँ, 2 से दे सकता हूँ और 4 से दे सकता हूँ, है ना। ये हो गया डिविजिबल हो गया 4 का, ठीक है। इस तरह 6 का क्या हो गया 6 का कौन सा डिविजिबल होगा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया एंड 6 हो गया। तो मोर देन 2 हुआ, इसे मोर देन 2 है, इसे मोर देन 2 है। इतना 9 का, तो 9 का कौन कौन होगा 1 है, 3 है, 9 है। तो मोर देन 2 इसमें भी हो गया। इधर 15 का क्या हो जाएगा 1 है, 3 है, 5 है एंड 15 है। ये हमारा क्या हो गया एक कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है द पॉजिटिव नंबर व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर। कहने मतलब 2 फैक्टर से कितना होना चाहिए अधिक। तो 4 का फैक्टर 2 से अधिक है, 6 का भी है, 9 का भी है और 15 का भी है, ऐसे क्वेश्चन है। अब दूसरा क्या आता है कंपोजिट। एक आता है क्या प्राइम नंबर। क्या आता है प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर क्या होता है इसको देखना है हमें। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर से इसका हिंदी क्या होता है, इसका तो अभाज्य संख्या। क्या होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, तो अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या वह संख्या होता है द पॉजिटिव नंबर व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर। क्या होता है उसके पास क्या है ओनली 2 फैक्टर, है ना। द पॉजिटिव नंबर व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर। क्या हो गया ओनली 2 फैक्टर, मतलब 2 फैक्टर इसमें होना चाहिए। कौन कौन से फैक्टर होंगे, तो क्या है ओनली 2 फैक्टर। कौन कौन सा होंगे 1 एंड इटसेल्फ। क्या हो जाएगा 1 एंड इटसेल्फ। कहना मतलब क्या कि जिसका क्या होना चाहिए, इसका फैक्टर कितना होगा 1 होगा और इसका इटसेल्फ मतलब खुद होना चाहिए। जैसे देखिए कौन कौन सा होते हैं, तो देखिए अगर 1 लेता हूं तो क्या 1 आएगा इसमें, तो 1 नहीं आएगा। 1 का सिर्फ फैक्टर क्या था 1, एक ही हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए देखिए आज हमारा स्टार्टिंग कहां से था, इट स्टार्टिंग फ्रॉम 2 3 5 7 11 13 17 23, इसमें 19 छूट गया है, ठीक है। 29 31 37 41 43 47 से लेकर जाएगा इतना दूर तक। तो देखिए सबका फैक्टर का मैं देखूंगा, सबका फैक्टर में क्या दिख रहा है 2 का फैक्टर कौन कौन सा होगा 1 एंड 2, बस इटसेल्फ एक होगा और जो का होगा, ठीक है ऐसा। 3 का क्या होता है 1 एंड 3, क्या हो गया 1 एंड 3 ऐसा। तो अगर क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि टोटल क्या पूछते हैं, टोटल क्वेश्चन कितना आते हैं, टोटल अगर क्वेश्चन मेरे को पूछेगा कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितना प्राइम नंबर है, 1 से लेकर 100 के बीच में कितना प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि आपको गिनना होगा। अगर आप इसको याद रखते हैं तो सही है, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं इसको आप इसको कॉपी में लिखते हैं। अगर एग्जाम में क्या रखते हैं बच्चे को जो नहीं आता वही एग्जाम में पूछता है, अगर जो आएगा वही पूछ दिया तो फिर दिक्कत है। तो फिर जो पूछ रहे हैं हम उनके लिए दिक्कत होगा, तो ये तो फिर सभी को आएगा, जो नहीं आ रहा है ना पूछेगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ दिया 1 से लेकर 100 के बीच में कितने सारे प्राइम नंबर आते हैं, ऐसा
अब क्या कर सकते हैं, इसको गिन भी सकते हैं, है ना, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इसे हम उसको क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो प्राइम नंबर में क्या दिखा है यहाँ पर, कंपोजिट क्या होते हैं, जिसका कहने मतलब है बस ये याद रखना है आपको, अगर डेफिनेशन आपको याद नहीं है, प्राइम नंबर एक याद रखिए, वो खुद से कटे और एक से कटे, खुद से और एक से, बाकी बात किसी से डिवाइड नहीं होगा, बाकी बात किसी से डिवाइड नहीं होगा। इधर 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 आपको इधर 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 ध्यान देना, हेलो, इधर आपको ध्यान देना, ठीक है, एक से कटे और खुद से कटे, ऐसा हल्ला करने से कुछ नहीं होगा, है, हल्ला करने से कुछ नहीं होगा। क्या हल्ला, दुनिया बहुत हल्ला करता है, हल्ला करने से कुछ मिलता है क्या, कुछ नहीं मिलता। जो बच्चे पढ़ने में ध्यान देते हैं, ठीक है, वही आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं, अभी क्या जमाना क्या गया, मोबाइल का, बस आदमी कहीं भी जाए, अगर बकरी चराने जाता है ना, मोबाइल लेके आता है, अगर आप बकरी में चराने उसको कंपोजिट नंबर और है प्राइम नंबर, तो क्या होता है, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर क्या हो गया, जिसका फैक्टर, जिसका डिविजिबल, जिसका डिवाइड है ना, जो संख्या, कहने मतलब है 2 से अधिक इसका डिवाइड होना, डिविजिबल होना चाहिए वह संख्या, तो क्या कंपोजिट नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका डिविजिबल सिर्फ 1 एंड इटसेल्फ हो, क्या होगा, वो सिर्फ एक से कटे और खुद से कटे। अभी मैं थोड़ी देर में पहले क्या मैं बात कर रहा था कि अभी क्या मोबाइल का जमाना है, बच्चे अगर बकरी में चराने जाते हैं गाँव में तो मोबाइल लेके जाते हैं, अन्यथा जाएंगे ही नहीं वो, अन्यथा जाएंगे नहीं वो, इतना आदी हो चुके मोबाइल का। तो आपको क्या करना है, बस अगर आपको चाह रहे हैं कि मेरे को एग्जाम निकालना है, आपको अगर पैसा बचाना है और आपको नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना है, तो बस कुछ नहीं करना है, दिन भर में आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। आप कुछ भी काम कीजिए, 50 क्वेश्चन दिन भर में टारगेट रखिए, मेरे को 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप अंदर से अगर चाहते हो तो, अन्यथा आप प्रेशर में, तो आप अगर प्रेशर में आपको कुछ भी बोलते हैं, अगर कि आप पढ़िए पढ़िए पढ़िए, तो आप थोड़ा पढ़िएगा जी, पढ़िएगा आप नहीं ना पढ़िएगा, तो क्या होता है, या अगर आपको आप चाहते हैं कि मेरे को कुछ करना है लाइफ में, कुछ करना और अच्छी जगह से करना है, और साथ में क्या होना चाहिए, मेरा पैसा भी मेरे को कम खर्च करना है, तो क्या होता है इसमें, पेरेंट्स पे अगर आपको दबाव कम लाना है, तो क्या करना है आपको, बस दिन भर में आपको बस 50% टारगेट रखिए। मैं आपको एक बुक का मैं सलाह देता हूँ, जिससे मैं पढ़ा था खुद से, मैं एक उपहार गाइड से पढ़ा था। उपहार गाइड, उपहार जो होते हैं, उपहार पब्लिकेशन का बुक लीजिए, मार्केट से उठाइए, उसमें इंडिविजुअल सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं, सभी चैप्टर्स का टॉपिक्स वाइज दिए हुए हैं, क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके प्रैक्टिस सेट उसमें दिए हुए हैं, 15 कम से कम प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप क्या कीजिए, इंडिविजुअल सभी चैप्टर्स आप बनाइए, बन जाने के बाद धीरे धीरे क्या कीजिए, आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए। आपको समय कितना लगो, अभी बहुत समय है, ये साल का एडमिशन जो होगा, अभी तो फिलहाल अगस्त में इसका एग्जाम होने वाला है, नेक्स्ट ईयर का प्लानिंग कीजिए। अब नेक्स्ट ईयर का क्या प्लानिंग कीजिएगा, अब सभी चैप्टर्स को इंडिविजुअल आप सॉल्व कीजिए, सिंगल सिंगल सॉल्व कीजिए, ठीक है। मैं सारे चैप्टर का मैं वीडियो ला के आपको दूंगा, सभी चैप्टर्स को आप क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जब सभी चैप्टर सॉल्व हो जाएंगे, आप प्रैक्टिस सेट को उठाइए, अब उस पर देखिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए, अब उस पर देखिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है ना। चूंकि देखिए चैप्टर्स में क्वेश्चन अगर इजी अगर रहेगा, तो क्या इजी तो वहां पूछेगा नहीं, क्योंकि वहां कितने हैं, आप अकेले नहीं वहां एग्जाम दे रहे हो, आपके जैसे वहां हजारों एग्जाम दे रहे हैं। तो अगर इजी क्वेश्चन पूछ दिया, फिर तो क्या कि इन्विजिलेटर के लिए तो फिर तो ये दिक्कत की बात हो जाएगा, है ना, कि कौन सा जो कॉपी चेक करते हैं, जो क्वेश्चन सेट करते हैं, उनके लिए फिर तो दिक्कत हो जाएगा रिजल्ट देने में। तो क्या होता है, आप इससे छठा हुआ क्वेश्चन पूछते हैं, छठा हुआ क्वेश्चन पूछते हैं। मैं क्वेश्चन भी, अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को क्वेश्चन पूछिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को क्वेश्चन पूछिएगा, मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा, ऐसा। तो क्या कि मैं देख लिया क्या, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। अब इसमें इसके बाद क्या आता है, इवन और ऑड। क्या आता है, इवन और ऑड। ये नंबर सिस्टम के लिए मेन डेट यही है, रूट ऑफ द नंबर सिस्टम, रूट ऑफ द नंबर सिस्टम, ठीक है। अब क्या आता है हमारे पास, इवन और ऑड। क्या आता है, इवन और ऑड। इवन नंबर क्या हो गया, इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होता है, ये क्या होता है, सम संख्या। क्या हो गई ये, सम संख्या। फिर देखिए आपको वर्ड से आपको जानना है, क्या जानना है, वर्ड से, सम संख्या। तो सम संख्या क्या होता है, जो संख्या, जो पॉजिटिव नंबर 2 से डिविजिबल हो, क्या हो, द नंबर, द पॉजिटिव नंबर व्हिच डिविजिबल बाय 2। क्या हो जाएगा इसका, डिविजिबल। मैं पूरा में लिख रहा हूं डेफिनेशन,
बट मैं डेफिनेशन पूरा बोल रहा हूँ। डिविजिबल बाय 2, आपको ध्यान देना। वह संख्या जो क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा, वो क्या होता है इवन नंबर। क्या होता है इवन। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम क्या हो गया पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए पॉजिटिव। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 से लेकर इनफिनिट हो जाएगा। ऐसा हो गया। तो वह संख्या क्या हो गया डिविजिबल बाय 2। जो संख्या जो 2 से डिवाइड होगा वो क्या हो गया हमारे पास इवन नंबर। क्या हो गया इवन। दूसरा क्या था ऑड नंबर। क्या होता है ऑड, इसी का जस्ट अपोजिट ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या होता है विषम संख्या। क्या होता है विषम संख्या, विषम संख्या। ऐसा ये क्या होता है ऑड नंबर क्या होगा विषम संख्या। तो विषम क्या है जब इसका डिविजिबल बाय 2 है, इसका अपोजिट क्या है विषम हो गया, तो नॉट डिविजिबल बाय 2। द पॉजिटिव नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो यहां लिखेंगे नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2। जैसे कहना मतलब है 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 17, 19 से लेकर इंफिनिटी। अब इसमें एक चीज कंफ्यूजन, अब इसमें क्या होगा एक थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा, मैं पहले क्या पढ़ा कि प्राइम नंबर, क्या मैं पढ़ाया प्राइम। तो प्राइम में मैं क्या देखा, प्राइम में आपको 13 लिया था, 17 लिया था, 19 लिया था, बट वहां 9 ने लिया था। क्या नंबर लिया था 9 ने लिया था। बट प्राइम नंबर एक्चुअली मैं क्या देखा था 2 लिया था, 2 आया था प्राइम नंबर में है। तो आप मुझे क्या प्राइम इवन नंबर में 2 आ रहा है, प्राइम नंबर 2 आ रहा है। तो 2 एक ऐसा संख्या है, इसको नोट कीजिएगा। हेलो, आप इसमें नोट क्या कीजिएगा, इसमें नोट करना क्या कि 2 इज द ओनली वन इवन प्राइम नंबर। क्या होगा 2 इज द ओनली वन इवन प्राइम नंबर। इसमें नोट कीजिएगा 2 इज द ओनली वन इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। ये क्या हो गया 2 इज द ओनली वन इवन प्राइम नंबर। 2 एक ऐसा संख्या वो क्या इवन नंबर भी और प्राइम नंबर भी है। हाँ, तो ये क्या हो गया, ये हमको याद रखना है। अब देखिए एक और चीज आता है, क्या ये हमारे पढ़ लिया क्या क्या मैं पढ़ा, सबको इधर क्या करो जमा कर दो, कलेक्ट कर दो। क्या हो गया नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा है, कंपोजिट पढ़ा, उसके बाद प्राइम नंबर पढ़ा, फिर अभी क्या पढ़ा इवन नंबर और ऑड नंबर। इसको हम पढ़े। उसके बाद हमें फिर क्या देखा, एक नोट में क्या देखा 2 एक ऐसा संख्या जो क्या इवन नंबर भी और प्राइम नंबर भी है। अब एक चीज ध्यान देना आपको, ठीक है। नंबर सिस्टम एक और पूछता है क्या क्वेश्चन, पूछता है क्या 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या। इस पे आपको लॉजिक लगाना है। जब क्या पूछेगा बड़ी से बड़ी ग्रेटेस्ट नंबर, क्या पूछेगा आपको ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर। फिर क्या पूछता है स्मॉलेस्ट नंबर, क्या पूछता है स्मॉलेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, तो ग्रेटेस्ट नंबर वह संख्या होता है जैसे आपको पूछेगा 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, तो जितना डिजिट का बात करेगा उतना टाइम्स 9 लिख दीजिए। जैसे 5 डिजिट का बात किया तो 5 टाइम्स 9 लिखिए, 5 टाइम्स 9 लिखिए, है ना। ऐसा हो गया 5 टाइम्स क्या लिखिए 9 लिखिए, ये हो गया। तो ये ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो गया ग्रेटेस्ट नंबर है। फिर क्या था स्मॉलेस्ट, क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, अगर इसे यही अगर क्वेश्चन पूछ दे क्या कि 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, मतलब छोटी संख्या बताइए, तब क्या होगा जितना संख्या बोला है वो, जितना संख्या बोला उससे एक कम जीरो डाल देना। जैसे 5 संख्या बोला है, 5 संख्या का बोला है तो 4 जीरो डाल दीजिए। कितना डाल दिए 4 जीरो, अरे डाल दीजिए, है ना। तो ये कितना स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया ये स्मॉलेस्ट, ये ग्रेटेस्ट क्या हो गया ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट में जितने टाइम्स बोलेगा उतने टाइम्स 9 डाल दीजिए, और जितने टाइम्स स्मॉलेस्ट में बोलेगा उससे एक संख्या घटा दीजिए, और क्या करना है उतना जीरो दे देना, 1 दे देना। हाँ, इसको गिन के ऊपर 5 होना चाहिए, गिन के 1 2 3 4 5। तो 5 डिजिट का हो गया ग्रेटेस्ट और 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट। तो इसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं। अब एक और बात क्या आता है इंटीजर्स, क्या आता है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं उसको देखना है हमें। ये क्या आता है इंटीजर्स, ध्यान देना इसमें। इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स
इंक्लूडिंग जीरो, क्या हो गया इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो। कहने मतलब है कि अगर -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन्फिनाइट, इधर भी जाएगा इन्फिनाइट तक है। तो इंटीजर्स का हिंदी क्या होगा, इधर इधर आपको ध्यान देना है। हेलो, जो नवोदय का तैयारी कर रहे हो, जो सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो, मेरे को मालूम है, मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाता हूँ, ठीक है, मेरा ध्यान रहता है उधर ही, बट वो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे सामने बच्चे बैठे हुए हैं, और वो ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं जो तैयारी कर रहे हैं, फिर भी क्या अभी मेरे को ध्यान नहीं दे रहे हैं, फिर बाद में बोले कि पढ़ाया नहीं आओ। ऐसे 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 भी सारे बच्चे हुए हैं, उसका नाम विकास है। ऐसा एक मेरा विद्यार्थी विकास नाम का लड़का, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ बट वो इधर उधर देख रहा है। वो क्या विकास, सही है ना? ऐसा तो देखिए, ये क्या था इंटीजर्स, क्या हो गया इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में क्या हो जाएगा, इसका हिंदी क्या होता है पूर्णांक, क्या हो गया पूर्णांक, क्या हो गया पूर्णांक। तो ये क्या होता है, ये क्वेश्चन जैसे पूछते हैं, ये पूर्णांक, इसमें गड़बड़ा नहीं है, सभी पॉजिटिव है सभी नेगेटिव, इसमें सारे आ जाते हैं, सारा चीज आ जाएगा। आपका नेचुरल नंबर आ गया जो 1 से शुरू होता है, आपका होल नंबर आ गया जो 0 से शुरू होता है, आपका कंपोजिट नंबर आ गया जो 2, 4, 6, 8, 9 ये हो गया कंपोजिट, आपका प्राइम नंबर आ गया 2, 3, 5, 7, ये हो गया सारा चीज आ गया, इवन आ गया, ऑड आ गया सारा। तो इंटीजर्स क्या हो गया, सभी का बाप हो गया, ये बात खत्म। इंटीजर्स का हो गया सभी का बाप हो गया, मतलब जितने सारे नंबर्स हैं सब मिला के जुला के सब इसके अंदर आते हैं। तो ये हो गया क्या हो गया इंटीजर्स, क्या है इंटीजर्स हो गया। अब देखिए, अब मैं कुछ ऐसे फॉर्मूलाज में बताऊंगा, क्या करूंगा, ऐसे फॉर्मूलाज में बताऊंगा कि कैसे संख्या को मेरे को जोड़ना है, क्या करना है, संख्या को जोड़ना, ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन मेरे को पूछते हैं, सम जोड़, क्या हो गया जोड़, जैसे क्या सम ऑफ द नंबर्स, क्या हो गया सम ऑफ द नंबर्स, इसका भी क्वेश्चन आते हैं, सम ऑफ नंबर्स, ये क्वेश्चन है। तो सम ऑफ नंबर्स क्या, पहले फॉर्मूलाज क्या, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, क्या पहला क्वेश्चन क्या, पहला सवाल क्या है, सम ऑफ नेचुरल एन, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, मतलब एन कोई संख्या हो गया, मान लीजिए 20 तक, क्या हो गया 20, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। इसका मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, फिर मैं इसका क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है लास्ट नंबर, क्या होता है लास्ट नंबर, जो लास्ट डिजिट आया, लास्ट नंबर आया इनटू, क्या हो गया इनटू लास्ट नंबर +1, लास्ट नंबर +1 डिवाइड बाय, क्या हो गया डिवाइड क्या होगा 2। लेट सपोज क्वेश्चन पूछ दे, क्या पूछा क्वेश्चन कि जितने मतलब 20 तक नेचुरल नंबर, क्वेश्चन क्या पूछा मैं, सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, ये क्वेश्चन है, सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। तो n की जगह हमारा क्या आ गया, देखिए अब लास्ट नंबर क्या फर्स्ट 20 कहने मतलब है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकता हूं n इंटू n + 1 डिवाइड बाय 2। तो कहने मतलब n क्या हो गया, n नेचुरल नंबर, लास्ट नंबर क्या हो गया, इसमें n है, इसमें लास्ट नंबर कितना है 20, फर्स्ट 20 है, मतलब 1 से लेकर 20 होगा तभी ना हो गया नेचुरल नंबर। इसमें क्या हो जाएगा, n की जगह क्या होगा, इससे पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा n इंटू n + 1 डिवाइड बाय 2। अभी क्या करते हैं बच्चे, शॉर्टकट भागने के तरीके में फॉर्मूला नहीं लिखते, फॉर्मूला आप क्या कीजिए एग्जाम में मत लिखिए, फॉर्मूले को आप दिमाग में लिखिए, बट क्या कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो बार आप फॉर्मूले को लिखिए, क्यों, आप जितने बार लिखोगे उतने बार आपको, जितने बार आप लिखोगे एक क्या क्यों थे, कौन सा प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, क्या प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, जितना आप प्रैक्टिस करें, आप बोलने में प्रैक्टिस करो, ठीक है, आप लिखने में प्रैक्टिस करो, आप गाली देने में प्रैक्टिस करो, आप जिस चीज में प्रैक्टिस करोगे, अभी क्या चल, अभी जैसे ओलंपिक का गेम अभी चलता है, तो इसमें क्या सालों सालों का मेहनत उस पर जाके अपने सब टैलेंट दिखाते हैं उसमें। सोचिए अब यहाँ करोड़ों अरबों का जनसंख्या, फिर भी वहाँ गिन चुन के कितने खिलाड़ी जाते हैं, मेडल कितने लेके आते हैं, तो देखिए कितने सारे देश इस पे पीछे लगे हुए हैं एक मेडल के पीछे, तो कितना उन लोग मेहनत करते होंगे। हम लोग जैसे क्रिकेट ही देखते हैं, क्रिकेट में क्या वो पैशन है, उनको काम है, उनको खेलना है, काम करने मतलब वो अपना पैशन बना लिया, खेलने का पैशन बना लिया, उनका और कोई काम ही नहीं है।
और उसमें इतना परफेक्ट हो जाते हैं, इतना परफेक्ट हो जाते हैं, तो क्या करते हैं वो उससे परफेक्टनिस्ट हो जाते हैं। कहने मतलब है उनसे गलतियां होती नहीं है उसी में। अब फिर अगला सवाल ये आएगा, इतना अच्छा खेलने के बावजूद भी क्या होता है, आउट हो जाते हैं, है ना। तो क्या होता है, अब देखिए बैट्समैन का काम है क्या, बढ़िया खेलना, और बॉलर भी तो अपना मेहनत करता है भाई, बॉलर भी करता है अपना मेहनत ना। तो बॉलर क्या करता है, बॉलर भी अपना मेहनत करता है, उसका बॉलर का काम क्या, बॉल करना, और बैट्समैन का काम क्या, छक्का लगाना, है ना। तो दोनों अपना जो जितना मेहनत किए हो उतना रंग लाते हैं फील्ड में, वो अपना प्रदर्शन करते हैं। इसलिए हम लोगों को मेहनत करना है। आप और हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो सक्सेस ना आपके पीछे, ना आपको पीछे छोड़ सकती है, ना मेरे को पीछे छोड़ सकती है, ऐसा। तो देखिए यहाँ क्या, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, तो 20 फर्स्ट लास्ट नंबर क्या है 20 है, तो 20 इंटू 20 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 20 प्लस 1 कितना हो गया 21 डिवाइड बाय 2, तो 2 से इसको डिवाइड कितना आ गया 10, अब 10 इंटू 21, ठीक है 210। कोई बच्चे क्या करते हैं, अगर इसे फॉर्मूला नहीं पता, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस सभी जोड़ते रहिए, इतना आएगा क्या, आएगा इतना। आपको क्या करना है, इसको ध्यान देना है, हाँ? ये हमारा हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए और भी सारे क्वेश्चन हैं, क्या और भी सारे क्वेश्चन हैं। तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, आप अगर चाहते हो कि आपको और भी इंफॉर्मेशन मिले स्कूल्स के बारे में, हाँ, मेरा टारगेट है नवोदय विद्यालय, क्योंकि मैं एक नवोदयन हूँ, अब मेरे को पता स्ट्रेटजी कि कैसे एग्जाम्स को क्वालिफाई करना। मैं सारा वीडियोस को मैं लेके आऊंगा, मैं हर एक चैप्टर को लेके आऊंगा, इंडिविजुअल आपके लिए लेके आऊंगा, कैसे क्वालिफाई करना है, कैसे क्या होगा, हाँ, क्लास 6 का एडमिशन कैसे होगा। मैं क्लास 6 का शुरुआत में करूंगा, क्लास 6 का पूरा क्लास 6 का खत्म हो गया, फिर मैं क्लास 9 का फिर मैं बताऊंगा कैसे एग्जाम्स में कैसे पैटर्न, किस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको स्ट्रेटेजी बनाना है, कैसे आपको एग्जाम्स दे रहे हैं, ऐसा। तो क्या अगर आपको कोई भी तरह का अगर दिक्कत हो, कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो, कोई भी सवाल पूछना हो, आप मेरे को इनबॉक्स में मैसेज कीजिए, कमेंट सेक्शन में आके मैसेज कीजिए। और अगर मैं मिलके अगर क्या करना, समाज को बेहतर बनाना है, सोसाइटी को बेहतर बनाना है, बच्चों को आगे से आगे लेके जाना है, ठीक है। तो क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, बस एक छोटा सा बटन है सब्सक्राइब बटन, उसको कर देना है। उसके बाद फिर क्या करना है, आपको थोड़ा सा शेयर कर देना है। किस पे शेयर करना है, खुद के पास नहीं शेयर करना है, फैमिली मेंबर के साथ शेयर नहीं करना, आपको क्लासमेट्स के साथ शेयर करना है, आपको क्या करना है, रिश्तेदारों के पास शेयर करना है, रिलेटिव के साथ शेयर करना है, ताकि खुद पढ़े दूसरे को पढ़ाए और खुद बढ़े दूसरे को बढ़ाए। अभी स्वार्थी बन के नहीं रहना है, क्या रहना, पढ़ा लिखा कोई स्वार्थी का काम नहीं है। तो क्या करना है, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन जाके पूछे मेरे को, कमेंट सेक्शन में आप गुड और बैड लिखने से कुछ नहीं होगा। आपको समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन मेरे को पूछे, मैं आपको डायरेक्ट आंसर दूंगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और क्या करना, ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें।